इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो मेरी सोच पर मबनी है। अगर आप लोगों की सोच मेरी सोच से डिफरेंट है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और किसी भी पर्सन को हेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी जगह ठीक होता है। भाई और घर पर भी आ चुके हैं हम तो क्या आप जानते हैं कि डेली व्लॉग्स को बनाने से ज्यादा डेली व्लॉग्स को देखना ज्यादा खतरनाक होता है। ये आपकी जिंदगी पर इस हद तक असरअंदाज होते हैं और आपकी जिंदगी को इस हद तक बर्बाद कर देते हैं कि आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि रोजाना इंटरनेट का 80% हिस्सा सिर्फ डेली व्लॉगर्स को देखने में कंज्यूम हो जाता है। अगर आप डेली व्लॉग्स देखते हैं तो ये 5 गुना ज्यादा एडिक्टिव है एक अल्कोहलिक कंजप्शन पर्सन के कंपैरिजन में। सिगरेट और अल्कोहल की कंजप्शन आपकी फिजिकल हेल्थ को खराब करती है, जबकि डेली व्लॉगिंग को देखना आपकी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी फेर देता है। एक डेली व्लॉगर बस एक कैमरा उठाता है, उसे ऑन करता है और अपनी फैमिलीज और अपनी सोच को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। बस कितना इजी काम है ना ये। लेकिन डेली व्लॉगिंग को देखने में मसला क्या है और ये किस तरह से हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है और हमारी सोच पर असरअंदाज हो रहा है, आइए मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। जब आप डेली व्लॉग्स देखते हैं तो उसमें व्लॉगर आपको अपना करोड़ों का घर दिखाता है, लग्जरीज गाड़ियां दिखाता है और फला होटल में जाकर महंगे महंगे खाने खाता है और साथ ही उनको रिकॉर्ड करता है और एडिट करके अपलोड कर देता है। उसके बाद उसके लाखों के व्यूज आते हैं जिस पर उसकी बहुत सी इनकम बन जाती है और जो साथ ही एक्सपेंस हुआ था वो साथ ही उससे ज्यादा कमा लेता है। उसकी जिंदगी तो सेट है, आप लोगों का क्या? जब आप उसकी महंगी महंगी गाड़ी देखते हैं और साथ ही उसका करोड़ों का घर देखते हैं तो साथ ही साथ आपके दिल में भी यही ख्याल आ रहा होगा कि क्या ये गाड़ी मेरी नहीं हो सकती, क्या मैं ऐसा घर कभी नहीं ले सकता। फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद डेली व्लॉग्स को देखते देखते आप भी ये सोचने लगते हैं कि क्या जिंदगी में मैं कभी ऐसे घर में नहीं रहूंगा और ना ही कभी ऐसे होटल में जाऊंगा, ऐसे महंगे महंगे खाने खाऊंगा। और यहीं से शुरुआत होती है आपके डिप्रेशन की। कुछ वक्त पहले जो लाइफ आप जी रहे थे और जिसे एंजॉय कर रहे थे, अब वो लाइफ आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको भी अब लग्जरी लाइफ जीनी है। आप उस लाइफ से तंग आ जाएंगे और उस लाइफ से निकलकर लग्जरी लाइफ में जाना पसंद करेंगे। तो इस सब की जड़ क्या है? इस सब की जड़ डेली व्लॉगिंग को देखना है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर व्लॉगर एक जैसा होता है। आज के दौर में भी कुछ व्लॉगर्स क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि इरफान जुनेजो और मोरक्को वगैरह हो गए। ये लोग क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देते हैं, लेकिन आजकल इनका डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि आजकल की ऑडियंस सिर्फ महंगी महंगी गाड़ियाँ और महंगे घरों वाले व्लॉग्स देखना पसंद करती है। यही वजह है कि ये लोग ज्यादातर पैसे के देखकर इंटरेक्ट होते हैं और साथ ही साथ डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि व्लॉगर्स को उनकी फैमिलीज नहीं दिखानी चाहिए। भाई, उनका कैमरा, उनका व्लॉग, उनका चैनल, उनकी मर्जी। आपसे पूछता कौन है? ये एक कड़वी बात है मगर सच है। डेली व्लॉगर्स का फैमिलीज ही उनका बेसिक कंटेंट है। पापा ने मुझे मारा, बहन से मेरी लड़ाई हो गई और साथ ही वाइफ बीमार हो गई। क्या आप लोगों ने ऐसे कंटेंट के टाइटल नहीं देखे? मैंने तो बहुत देखे हैं। और अगर बात की जाए कि फैमिलीज कंटेंट ना हो तो फिर तो उनका आधा कंटेंट ही खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं अगले आधे कंटेंट की, तो उसमें पैसा आ जाता है। आज मैंने नई गाड़ी ली, आज मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट किया, आज मैं पहली दफा इस गाड़ी में बैठा। क्या ये सब कुछ नहीं होता? क्या आप लोगों ने ऐसे कंटेंट नहीं देखे? अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप लोगों को इस व्लॉग को देख के क्या मिला? आपको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन यूट्यूब को बहुत कुछ मिला। ये जो सोशल मीडिया पर आप व्लॉग्स देखते हैं, इसमें से 80% फेक व्लॉग्स होते हैं। फेक व्लॉग्स यानी स्क्रिप्टेड व्लॉग्स। आप लोग देखते हैं कि फलां डेली यूट्यूबर बहुत हैप्पी है, उसकी लाइफ बहुत आराम से गुजर रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक डेली व्लॉग अपने व्लॉग में वही कुछ दिखाता है जो कुछ वो आप लोगों को दिखाना चाहता है। वो अपनी छोटी मोटी छोटे बहन भाई से लड़ाई कर लेगा और साथ ही उसका एक दिन का कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। कभी आप लोगों ने देखा है कि उसने कभी किसी के साथ सीरियस फाइट ली हो? कभी ऐसे हुआ है कि एक व्लॉगर डिप्रेस्ड हो और उसने आप लोगों के साथ शेयर किया हो कि आज वो डिप्रेस है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी ऑडियंस उसके फेस पर स्माइल देखना चाहती है और उसी के साथ ही तो उसका व्लॉग हिट होगा। अगर वो वाकई में डिप्रेस्ड भी होगा तो वो अपने फेस पर फेक स्माइल ले आएगा ताकि उसके व्लॉग्स हिट जाएं। और रही बात स्क्रिप्टेड व्लॉग्स की, तो इसकी मिसाल कुछ यूँ ले लेते हैं। अगर कोई शख्स इनको कोई अच्छी बात कहे और वाकई वो बात इनको अच्छी लगे, तो ये सोचते हैं कि अगर इसे क्लिप बनाकर व्लॉग में डाल दें तो व्लॉग हिट हो जाएगा। और फिर वो उस शख्स की मिन्नतें करते हैं कि ये बात
दोबारा कैमरे के सामने बोल दें। और फिर इसी तरह से यही स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बनते हैं। स्क्रिप्टेड व्लॉग्स यही कि वो पहले से सोच लेते हैं, कल मैं गाड़ी लेने जाऊंगा, कल इस घर को देखने जाऊंगा, या इस होटल में जाऊंगा और ये खाना खाऊंगा और इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। यही उनकी लाइफ होती है और आप लोग सोचते हैं कि ये बहुत अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं और उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अब सारी बातें छोड़कर ये बात करते हैं कि आजकल डेली व्लॉग्स यूट्यूब पर इतने ज्यादा क्यों चल रहे हैं। वो लोग जिनके गेमिंग चैनल है, पेंटिंग चैनल है या कोई और चैनल है, वो भी सब कुछ छोड़कर डेली व्लॉग्स को पहले प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा क्यों है? क्या आपने नोट किया है, मिसाल के तौर पर अगर किसी का पेंटिंग चैनल है या कोई इंफॉर्मेटिव चैनल है तो वो उस पर वीडियोस बहुत ही कम या ना होने के बराबर अपलोड करेगा, जबकि डेली व्लॉग्स को डेली बेसिस पर अपलोड करेगा। दरअसल इसकी वजह ये है कि डेली व्लॉग्स में ना ही कोई रिसर्च करनी पड़ती है, जस्ट कैमरा उठाना होता है और अपने सराउंडिंग्स को रिकॉर्ड करना होता है और उसे अपलोड कर देना पड़ता है। जबकि पेंटिंग चैनल पर हफ्तों लग जाते थे पेंटिंग पर और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन बनाने के लिए बहुत सी रिसर्च करनी पड़ती थी। एक व्लॉगर के लिए बहुत आसान है, सिर्फ कैमरा उठाना, अपनी फैमिलीज दिखाना, किधर खाना खाया वो खाना दिखाना और साथ ही उसको आकर लैपटॉप या पीसी में एडिट करना और अपलोड कर देना और बहुत ही ज़्यादा इनकम कमाना। यही वजह है कि लोग व्लॉगिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि दूसरे चैनल्स पर बहुत ही कम तवज्जो देते हैं। अब अगर अभी भी आपको डेली व्लॉग्स देखने हैं और आपको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप डेली व्लॉग्स देखें, मगर इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे तो कोई भी आपकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचेगा। बाकी किसी भी व्लॉगर को हेट देने की या बुरा भला कहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी जगह ठीक होता है और हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है। वो अपना काम कर रहे हैं और करते रहें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से बेनिफिट हासिल कर सकें वो और मुझे भी साथ ही साथ सपोर्ट मिले, वरना मुझे भी व्लॉगिंग शुरू करनी पड़ेगी।